हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ओके, चलो बढ़िया है। मैंने आपको जो पहले लेसन पढ़ा है बेटा, अगर आपको उनमें किसी में कुछ डाउट है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एक साथ, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में भी डाउट है तो एक जगह लिख लीजिए, फिर आपको अगर मान लो ये नोटबुक मंगाई गई चेकिंग के लिए तो हम उसको क्लियर करके बता देंगे आपको, ठीक है ना। ओके, चलो आज हम पढ़ते हैं क्लास 3 का लेसन नंबर 4 यानी कि पार्ट 4, जिसका नाम है भालू और मधुमक्खियाँ, ठीक है। भालू और मधुमक्खियाँ। देखो मधुमक्खियाँ किस प्रकार भालू का सामना करती है। भालू तो बहुत बड़ा जीव होता है, लेकिन मधुमक्खियाँ छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भालू का किस प्रकार सामना किया वो मैं आपको इस लेसन में बताऊंगी, ठीक है। देखो तो ये कहानी है एक, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि एकता में किस प्रकार शक्ति होती है। ओके, कुछ जंगली मधुमक्खियाँ थी, जंगल में रहती थी, जो एक पेड़ के खोकर में, खोकर होता है ना एक क्या बोलते हैं, एक गोला सा बना लेती है पेड़ के अंदर, एक खोखला सा उसको बना लेती है, उसको बोलते हैं खोकर, ठीक है। तो उसमें रहती थी। अब उसमें क्या है, उसमें रहती थी, वह खूब मेहनत करती थी, तरह तरह के फूलों से क्या करती थी, वो शहद बटोर कर लाती थी, अपने छत्ते में उसे इकट्ठा करती थी, और क्या करती थी, मेहनत करती थी, खूब चुस्त दिखती। जो मेहनत करता है वो व्यक्ति बहुत चुस्त रहता है, फुर्तीला रहता है, तो ये भी बहुत चुस्त दिखती। साथ ही मिलजुल कर काम करने के कारण उनके मन में एक दूसरे के प्रति क्या था बेटा, प्रेम भाव था। क्या था? प्रेम भाव भी बहुत था। अपने छत्ते को तो वे जी जान से प्यार करती थी। उसी जंगल में एक भालू भी रहता था। वह कुछ काम काज तो करता नहीं था, बस आलस से भरा रहता था। लेकिन जब उसे भूख लगती तो वो क्या करता था, कमज़ोर जो जीव थे उनका खाना वो छीन लिया करता था। इसलिए सब उससे तंग थे, और जहाँ तक हो सकता है सब उससे बचकर ही रहते थे, क्योंकि भाई फालतू में इतने बड़े जीव से कौन पंगा ले। मतलब ये है कि कहीं उनको वह मार ना दे, कुछ ना कर दे, इसलिए वो जीव बेचारे उससे दूर ही रहते थे या बचकर रहते थे। एक बार जब उसे भूख लगी तो खाने को कुछ नहीं मिला, तो उसकी नज़र किस पर गई, मधुमक्खियों वाले पेड़ पर गई, जिसमें उन्होंने छत्ता बना रखा था, ठीक है। उसने सोचा कि क्यों न इन पिद्दी सी मधुमक्खियों का शहद ही चट किया जाए। उसने सोचा कि इस छत्ते में शहद होगा, क्यों नहीं इस छत्ते को ही मतलब शहद को चट किया जाए। छत्ते वाले है ना, जो छत्ते में शहद था उसे चट किया जाए। वह उस पेड़ के पास पहुंचा और उस मधुमक्खियों पर रौब झाड़कर बोला, तुम मुझे खुशी खुशी अपना सारा शहद दे दो, वरना मैं पेड़ को उखाड़ फेंकूंगा। उसने यह धमकी किसको दी, मधुमक्खियों को दी, और ज़बरदस्ती सारा शहद चट कर जाऊंगा, ऐसा उसने मधुमक्खियों से कहा। पर मधुमक्खियाँ तो बहुत साहसी थी बेटा, वे हर काम मिलजुल कर करती थी, भेदभाव से परे थी। सो उन्होंने निडर होकर कहा, जाओ कहीं और जाकर रौब जमाओ, नहीं तो कोशिश करके देख लो तुम्हारे थुलथुल शरीर को, ठीक है। उसने कहा यहाँ तो चले जाओ आराम से, नहीं तो कोशिश करके देख लो, अगर तुम शहद खा सकते हो तो खा के देख लो, हैं। उन्होंने क्या किया, भालू को बहुत क्रोध आया ये सुनकर। उसने एकदम गुस्से से नथुने यानी कि जो अपनी नाक होती एकदम से फुला ली, और इस तरह से उसने कहा, अरे इन पिद्दी सी मधुमक्खियों की इतनी मजाल, जो इन्होंने खोकर में मतलब उसने अपना और सिर ऐसे करके कहा कि अरे इतनी हिम्मत है इनकी, जो इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी। उसने अपना सिर क्या किया, उस खोकर में डाल दिया, सिर मुँह वगैरह ना, तो शहद चाटने के लिए, क्या करने के लिए कहा, शहद चाटने के लिए। लेकिन क्या था, मधुमक्खियाँ एकजुट हो गई और उसने उसकी जीभ, कान, नाक सब जगह इस तरह से काटा, और काटा कि सारी हेंकड़ी उसकी निकल गई। जो अपने ऊपर वो घमंड कर रहा था ना, वो सारा उसका घमंड चूर चूर हो गया। वो बेचारा क्या हुआ, जैसे ही मधुमक्खियों ने काटा वह दर्द से कराने लगा। मतलब जैसे ही मधुमक्खी काटती है बेटा बहुत तेज़ दर्द होता है, तो इसको भी बहुत तेज़ दर्द होने लगा। देखो भालू कैसे भाग रहा है, फिर जैसे ही दर्द होने लगा वो दर्द के मारे कराकर भागा। आखिर वह अपनी जान बचाकर भागा। मधुमक्खियों ने कुछ दूर तक उसका पीछा भी किया। फिर क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि अब कभी इस तरह से छोटे जीव को परेशान नहीं करना है। कभी कभी
मतलब ये मत भूलना कि छोटे जीव भी अपनी रक्षा करना जानते हैं। उसने कहा कि छोटे जीव भी अपनी रक्षा करना जानते हैं। तो इस तरह से तब से भालू क्या करा, रौब से शहद मांगने की कोशिश उसने नहीं की कभी भी। उसने ये रौब जमाना वह भूल गया। हाँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा किसी का चुरा के ज़रूर खा लेता था, पर उसने रौब जमाना भूल गया और उसकी मधुमक्खियों के सामने उसकी घिघी बन गई। तो आपने देखा बेटा, इतना बड़ा जीव होने के बावजूद मधुमक्खियों ने उसको किस प्रकार हराया। क्यों हराया? क्योंकि उनमें एकता थी। क्या थी बेटा? एकता थी। तो एकता में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमेशा व्यक्तियों को एकजुट होकर रहना चाहिए और हर परेशानी का सामना हम एकजुट रह के आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब देखो, ये तो हो गया आपका लेसन ख़त्म, ठीक है। अब आप अपने शब्दार्थ वगैरह कॉपी में कर लेना और प्रश्न उत्तर भी कॉपी में करना है। लेकिन जो बुक की एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है ना, ये टिक वाले निशान वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको कॉपी, ये तो बुक में ही करना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ये शब्दार्थ वगैरह ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। ओके, तो आप अच्छे से कर लेना। थैंक यू।